हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए बताऊंगा बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स की कौन कौन सी बुक हैं और हम अब कौन सी बुक आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करते हैं फिफ्थ सेम आपका बहुत अच्छा हुआ होगा, सारे पेपर अच्छे हुए होंगे क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर में हमने आपको लगभग 90% दिया था। सारी थ्योरम, सारी क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल दिए थे। अगर उनमें छोटी मोटी कोई कमी रह गई होगी तो नेक्स्ट ईयर फिफ्थ सेम में उसे हम कंप्लीट कर लेंगे। जैसे कि इस समय सिक्स सेम में हमने आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 90% दे रखी है, मैट्रिक स्पेस नहीं दिया है अभी 90%, न्यूमेरिकल एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की ये दो बुकें लगभग 40 से 50% हमने आपको दे रखी हैं। लेकिन अब हम इस बार इन चारों बुकों को 90% कर देंगे। कोई थ्योरम, कोई क्वेश्चन, कोई एग्जाम्पल, कोई भी आर्टिकल छूट नहीं पाएगा। और हाँ, हम 3 राइटर की बुक लेके चलते हैं। आपको नाम नहीं बता सकते, मतलब तीनों राइटर की बुक में जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आदर्श यूनिवर्सिटियों में बार बार आए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम रखते हैं। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है, 2 पेपर हैं, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर। बीएससी 6 सेम में दोनों पेपर में 2-2 बुक हैं। एक पेपर में आपकी है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस। दोनों ही मस्त बुक हैं, थोड़ी थ्योरेटिकल हैं लेकिन बहुत ही लाजवाब बुक हैं। हर चीज क्लियर होगी बशर्ते आपने फिफ्थ सेम में एलजेब्रा, रिंग थ्योरी ये किए हो। तो इसी टाइप की, ये थोड़ा अलग अंतर है। वहां एलजेब्रा है तो यहां इंटीग्रेशन जैसा कुछ आएगा, कॉम्प्लेक्स में तो इंटीग्रेशन ही आएगा। मैट्रिक स्पेस तो लगभग डिपेंड करती है ग्रुप पर। दूसरा जो पेपर है उसके अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग की 2 बुक हैं। तो हम पहले आपको बताएंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, क्योंकि ये दोनों बुक हमने लगभग 40 से 50% दिए। हम चाहते हैं कि इनको 90% या 95% तक आपको दे दिया जाए। मेरा मेन मकसद है मेरे बच्चों, सभी यूट्यूबर 30 से 40% देते हैं और मैं भी देता था, लेकिन उससे फिर क्या मिला, फिर भी आपको कोचिंग पढ़नी पड़ती थी, कोचिंग में जाना पड़ता था। इसीलिए मैंने ये सोचा कि बच्चे अगर मुझे थोड़ी सी फीस दें तो क्यों ना मैं उनके लिए 90% दूं कि उन्हें कोचिंग जाना ना पड़े। हालांकि कोचिंग जाने से एक अलग लाभ होता है, जो लाइव फीलिंग होती है, जो टीचर पढ़ाता है उस समय जो फीलिंग होती है बच्चे की, वो यूट्यूब पर नहीं मिलती। और ये बात कोई और नहीं बता सकता, ये मैं बता रहा हूं। लेकिन जिन बच्चों को कोचिंग नहीं मिल पाती है, काफी दूर से आते हैं, जिनके पास समय नहीं है, उन बच्चों के लिए यूट्यूब फिर एक रामबाण औषधि है। और उसके पास कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि वो जा भी नहीं सकता 40 किलोमीटर कोचिंग के लिए, 30 किलोमीटर कोचिंग के लिए, क्योंकि हायर एजुकेशन की कोचिंग हर जगह नहीं होती है। कस्बे में तो मुश्किल ही मिलेंगी, केवल डिस्ट्रिक्ट जहां 2-2, 3-3 विश्वविद्यालय हैं वहीं मिलती है, और वो भी गवर्नमेंट विश्वविद्यालय हो बहुत पुराने। और जहां कुकुरमुत्ता की तरह डिग्री कॉलेज खोल दिए हैं, वहां ना तो टीचर मिलते हैं पढ़ाने के लिए, ना कोचिंग मिलती है, ना कॉलेज में टीचर मिलते हैं। तो ऐसे स्टूडेंटों के सामने बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निर्णय लिया कि आपको मैं 90% दूं और फीस मात्र उतनी लूं जितने की मार्केट से बुक आती है, उससे ज्यादा फीस नहीं लूं। और हां, मेरे यहां हर डाउट क्लियर होता है। पहले आप 4-6 वीडियो देखें, आपके डाउट क्लियर होते हैं, आपको पूरा मजा आता है, तो फिर चैनल की मेंबरशिप लें। और मेंबरशिप लें अभी, ये नहीं है कि पेपर से 1 महीने पहले लें तो वो बेकार है, कुछ नहीं मिलता उससे। 1 महीने में आप चारों बुक कैसे कर लेंगे, किस हिसाब से पढ़ेंगे? एक बुक कम से कम, मैं आज न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा, तो इसमें कम से कम 60 लेक्चर होंगे। 60 से लेकर 75 तक लेक्चर हो सकते हैं। और आप कम से कम 2 लेक्चर पर डे देखें, तब भी सवा महीना लग जाएगा एक बुक में, 1 महीना एक बुक में लगेगा। इसीलिए आप 4 बुकें तो अभी से चैनल की मेंबरशिप लें, नोट्स बनाएं। बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं चैप्टर का नाम, क्वेश्चन पूरे लिखता हूं, हर चीज तब सॉल्व करता हूं। और आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग जाते हैं, पहले 7 दिन ऑफलाइन कोचिंग देखिए। अगर आपको वहां मजा आता है तो आप ऑफलाइन पढ़िए। ऑफलाइन में फीस 2000 रुपए है, मेरे यहां भी फीस 2000 रुपए है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो जितने की एक बुक आती है, फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल देखेंगे तो वहां प्राइस लिखे हुए हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, लगभग 1 महीने के रिचार्ज की फीस है। तो आप देर न करें, मेंबरशिप लें और अभी से लग जाएं। 6 सेमेस्टर में 4 बुक हैं। अगर आप 10 दिन लेट होंगे तो आपको लॉस, 20 दिन लेट होंगे तो आपको लॉस। ये मैंने बता दिया। आज मैं आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस बताऊंगा, कितने चैप्टर हैं। यहां मैं 2 राइटर या 3 राइटर का डिफरेंस बताऊंगा कि इस चैप्टर को एक राइटर ने ये नाम दिया है तो इससे थोड़ा और जोड़ दिया है तो दूसरा नाम ये दे दिया है। सब कुछ वही है, और चैप्टर के अंदर क्या क्या होता है वो भी मैं बता के चलूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरा मजा आएगा। हर डाउट क्लियर होता है मेरे यहां। क्यों? क्योंकि मैं बेसिक से लेके चलता हूं।
तो चलिए आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस लेके चल रहे हैं। न्यूमेरिकल एनालिसिस लगभग 40% मैंने डाल रखी है, जिससे आपका भला नहीं होता जैसे अदर्स यूट्यूबर डालते हैं, लेकिन मैं अब आपको 90% दूंगा। कोई आर्टिकल, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बशर्ते आपको थोड़ी सी फीस जरूर देनी होगी मुझे। और मेरा कोई ऐप नहीं है और मुझे ऐप पसंद भी नहीं है। आप यही यूट्यूब चैनल पर मेंबरशिप ले लें, सारी वीडियो ओपन हो जाएंगी। अगर आप अपने जिस यूट्यूब चैनल का पासवर्ड भूल गए हैं तो एक नई जीमेल आईडी बना लें, 5 मिनट में बन जाएगी। बस वो जीमेल आईडी का पासवर्ड मालूम होना चाहिए, उससे बिना पासवर्ड के आप मेंबरशिप नहीं ले सकते। तो नया एक जीमेल आईडी बना लो, जिससे जिस जीमेल आईडी से आप मेंबरशिप लेंगे उसी जीमेल आईडी से यूट्यूब चैनल को लॉगिन कर लेना और सारी वीडियो खोलेंगी। पूरा मजा आएगा। मैं चैप्टर वाइज चैप्टर क्लियर दूंगा, ये नहीं कोई डिस्टर्ब हो आपका कि एक चैप्टर कहां चला गया, दूसरा चैप्टर कहां चला गया। जो मैं आज बताऊंगा क्रम से वही चैप्टर होंगे। किसी भी राइटर की अगर आप बुक लेते हैं तो उनमें चैप्टर आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए लिखते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस के चैप्टर्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, थोड़ी कैलकुलेशन है, इसीलिए इसमें कैलकुलेटर अप्लाई है। इसको जब पेपर के लिए आप जाएंगे तो आप अपने साथ कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं। ठीक है, आइए न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये बुक है आपकी, एनए बोल देते हैं इसे। इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर 1, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस। इतना ही पहला चैप्टर है। हर राइटर की बुक में पहला ही चैप्टर होगा। किसी किसी बुक में थोड़ा सा अलग जोड़ दिया है, क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटर होंगे जिन्हें हम शिफ्ट करते हैं, तो इसमें शिफ्ट ऑपरेटर भी जोड़ दिया है। तो किसी किसी बुक में क्या जोड़ दिया है? एंड शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर किसी किसी राइटर में ये चैप्टर यहां तक है, तो किसी ने ये यहां से एंड लगा के और जोड़ दिया है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ऑपरेटर ही होंगे। ठीक है, और इसमें से लगभग 5 से 7 नंबर का आता है। आइए चैप्टर 2, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। अब ये किसी किसी राइटर ने ये चैप्टर दिया है, किसी किसी ने इसके अंदर क्या होता है उसका नाम दे दिया, क्या होता है। और इंटरपोलेशन न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड और बैकवर्ड। इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो किसी किसी राइटर ने केवल यहां तक दिया है, इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल। अब इक्वल इंटरवल के अंदर जो आते हैं टॉपिक, किसी किसी राइटर ने वो टॉपिक लिख दिए हैं। न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला और न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला, दोनों ही ये ग्रेगरी के होते हैं, तो इसीलिए लिखा है इंटरपोलेशन न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। एक ही मतलब है। क्लियर? आगे देखिए तीसरा चैप्टर, इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। किसी किसी राइटर में केवल इतना लिखा हुआ है अनइक्वल इंटरवल, और इसके अंदर आते हैं 2 टॉपिक, न्यूटन्स डिवाइड डिफरेंस फॉर्मूला और लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला।
किसी किसी ने वो अलग अलग दिखा दिए, किसी ने इसी में रख दिए हैं, और किसी ने लिख दिया है ऑफ द आर्गुमेंट, इतना जोड़ दिया है ऑफ द आर्गुमेंट। किसी किसी ने ये भी जोड़ दिया है, एक ही बात है। फोर्थ चैप्टर देखिए, किसी किसी ने इसी में दे दिया, किसी ने अलग लिख दिया है लैग्रांजे इंटरपोलेशन, और डिवाइडेड इसी के अंदर दे दिया है। दो फॉर्मूले होते हैं, डिवाइडेड वाला और लैग्रांजी, दोनों अनइक्वल इंटरवल के लिए होते हैं। तो मैं लिख देता हूं लैग्रांजे इंटरपोलेशन फॉर्मूला। पांचवा चैप्टर आता है इसमें अब लैग्रांजे के बाद सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला, जिसमें म्यू ऑपरेटर और डेल ऑपरेटर इस प्रकार का यूज होता है। क्लियर? जिसमें गॉस बैकवर्ड, गॉस फॉरवर्ड, स्टिरलिंग फॉर्मूला ये इसमें यूज होते हैं। आइए, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। सिक्स चैप्टर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। जो भी ये मैंने पढ़ाए हैं यहां तक ये सब यूज हो सकते हैं, बशर्ते इनका एक दो बार डिफरेंशियल करना होता है। तो अगला चैप्टर है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। अगला 7 चैप्टर फिर इंटीग्रेशन का आ जाता है, जिसके अंदर काफी फॉर्मूले आते हैं, जैसे पिकार्ड फॉर्मूला हो गया, रंगे कुत्ता फॉर्मूला हो गया, यूलर फॉर्मूला हो गया, ट्रिपजॉइडल रूल हो गया, सिम्पसन 1/3 रूल हो गया, ये सभी इसके अंदर आएंगे। ठीक है, आइए तो अगला है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मतलब सभी क्वेश्चन इंटीग्रेशन से होंगे। ट्रिपजॉइडल रूल, सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, वेडल्स रूल, ये तरीका के इसमें क्वेश्चन होंगे। अगला आता है न्यूमेरिकल सॉल्यूशन, 8 चैप्टर न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब यहां किसी किसी राइटर ने ये ऑर्डिनरी नहीं लिखा, इसकी जगह पे लिख दिया है, मैं यहां लगा देता हूं फर्स्ट ऑर्डर। किसी ने तो यहां ऑर्डिनरी लगा दिया है, किसी बुक में ऑर्डिनरी की जगह पे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें आएंगे आपके पिकार्ड मेथड, यूलर मेथड, रैप्सन मेथड, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन होंगे, रेगुलर फाल्सी मेथड। आइए, एक और चैप्टर है चैप्टर 9 न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। इसमें आता है न्यूटन रैप्सन मेथड, रेगुलर फाल्सी मेथड, और भी होते हैं फॉर्मूला। एक और चैप्टर बचा है आपका, दो और बचे हैं, ये 10 चैप्टर में आते हैं आइजन वैल्यू प्रॉब्लम। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, और जैसे आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, लगभग यहां मैट्रिक्स ही होता है, थोड़ा सा उसे एडवांस कर दिया है, नहीं वही है। तो क्या है? द एल्जेब्रिक आइजन वैल्यू प्रॉब्लम्स। एक और चैप्टर है 11, लास्ट, हर राइटर की बुक में वो लास्ट ही मिलेगा, अप्रोक्सीमेशन। इसमें फिट एक कर्व आता है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, चेबेस्की मेथड आता है इसमें, और भी एक दो मेथड आते हैं। तो ये लास्ट है आपका 11 अप्रोक्सीमेशन।
इस प्रकार ये 11 चैप्टर हैं। हम कम से कम अगर एक चैप्टर में 6 लेक्चर देते हैं, क्योंकि यहां न्यूमेरिकल ज्यादा है, तो 66 लेक्चर हो गए। अगर 5 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 55 हो गए। अगर 7 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो 77 लेक्चर हो गए। फिलहाल हम इस बुक को स्टार्ट कर रहे हैं 6 सेमेस्टर में। ये बुक जैसे ही कंप्लीट होगी तो इसका दूसरा पार्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसे हम एलपीपी कहते हैं, फिर उसे लेके आएंगे। फिर लास्ट में आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और मैट्रिक स्पेस लेकर आएंगे। इसके बाद फिर हम सब्जेक्टिव जब पेपर होंगे जिनके, तो वहां सब्जेक्टिव के हिसाब से हम पीवाईक्यू कराएंगे, और जहां ऑब्जेक्टिव होंगे तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी पीवाईक्यू कराएंगे। ध्यान रहे कि जहां ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे उनके लिए ये बहुत खतरनाक पेपर हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वालों को हर लाइन हर टॉपिक डीपली पढ़ना होता है। अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि बस पेपर से 2 दिन पहले मॉडल पेपर लाए और रात को रट लिया और पास हो गए, लेकिन वो कोई मतलब की डिग्री नहीं है। वो कभी बीएससी को, इंटर को, हाई स्कूल को कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते और कोई भी कंपटीशन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जब बीएससी के लिए वो 10 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो आप ही बताइए कंपटीशन के लिए 18 से 20 घंटे वो कैसे पढ़ लेंगे। तो यहां पढ़ना भी सिखाया जाता है कि बच्चा कितनी मेहनत करता है। ये तुम कहते हो ये किस में यूज होते हैं, यूज तो नहीं होते, लेकिन इस मैथ की वजह से आपका जो माइंड है वो शार्प होता है, तेज होता है। अगर आप मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन लगातार 3 घंटे पढ़ सकते हैं, 4 घंटे, तो आप जीके, एसएसटी और जो 10th लेवल के सवाल है उन्हें तो आप चुटकियों में हल कर देंगे। जब आपको यहां पढ़ने में ही मन नहीं लगता तो कोई कंपटीशन आप नहीं निकाल पाएंगे। तो जहां ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है, वो लोग जरूर डीपली पढ़े मेरे हर चैप्टर को, और बाद में फिर मैं उनके लिए ऑब्जेक्टिव लेके आता हूं। वैसे इस बार राजा महेंद्र प्रताप और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में सब्जेक्टिव ही पेपर होने की संभावना है, क्योंकि पिछली बार जो 5th सेमेस्टर था उसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। कुछ कह रहे थे सब्जेक्टिव होने चाहिए, कुछ कह रहे थे ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव का क्लियर हो गया था, लेकिन लास्ट चांस पर उन्होंने ऑब्जेक्टिव कर दिया। अब ये तो वही जाने क्यों कर दिया, मैंने इस पर एक वीडियो बनाई थी कि ऑब्जेक्टिव करने से इनको कितना बेनिफिट होता है। लेकिन इस बार सब्जेक्टिव होंगे, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में तो राज्यपाल आई थी और उन्होंने क्लियर कर दिया था कि शॉर्टकट बच्चों का फ्यूचर नहीं है। शॉर्टकट से तो बच्चों का फ्यूचर खराब होता है, वो कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं जान पाएंगे। जो हमारे देश का भविष्य है उनके लिए आप लॉन्ग कट में यानी आर्टिकल क्वेश्चन सब डिफाइन करिए और वही सब पेपर में आने चाहिए। तो आज की वीडियो कैसी लगी मेरे बच्चों, प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये पहला चैप्टर लेके आऊंगा, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस एंड शिफ्टिंग ऑपरेटर, और इसमें लगभग 5 से 7 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन जो एमसीक्यू बेस्ड भी होंगे। बड़ा मजा आएगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।